नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ए भिडटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे एही भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सरस्वती पूजा परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही सरस्वती पूजा परठारु आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। एही सरस्वती पूजा परठारु आपणकर जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां सरस्वती अवश्य लिखि दियंतु। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतला, धन जनित समस्या देखा देउथला, आपण ऋण नेउथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणको उपरे बढ़ी जाइथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथला, आपणकर अन्य शेषरी खर्च होई जाउथला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्त होई पारु नथिला, संतान संतति पई आपण चिंतारे रहुतले, आपणकर व्यापार रे लॉस हेउथला, प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही सरस्वती पूजा परठारु दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि, आपणकर जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम, जहा कि जन्म राशि चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। मिथुन राशि राशिधिपति हेउचंती बुध देव, जी कि आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि भाव में रहिछि। मंगल आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती, केतु आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती, सूर्य एवं बुध आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती, शनि आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती, शुक्र एवं राहु आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एई फेब्रुआरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भाव आपणकर स्वास्थ्यर भाव होइथाए, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भाव होइथाए एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती बुध देव, जे कि आपणकर कुंडली रे अष्टम भाव में विराजमान अछंती। बुध आपणकर 11 फेब्रुआरी 2025 को आपणकर नवम भाव को गोचर करिवे। बंधु माने अष्टम भावटी को कुंडली रे एते भल बोली विचार करा जाई न थाए, कारण अष्टम भावटी को त्रिक भाव बोली कुहा जाई थाए। यह सहित कुंडली रे अष्टम भावटी को रोगर भाव बोली कुहा जाई थाए। तो 11 फेब्रुआरी पूर्वरु बुधंक सह आपणकर स्किन रिलेटेड बा एलर्जी इन्फेक्शन बा आपणकर त्वचा संबंधित किछि समस्या देखा देई पारे एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाई पारे। तो बंधु माने आपण 11 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देबे। तो 11 फेब्रुआरी को जेतेबेले बुध निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर अष्टम भावरु नवम भाव को चलन करिवे, तो सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या आपे आपे दूर होई जिवो, आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। तो 11 फेब्रुआरी परठारु आपणकर स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे।
विद्यार्थी ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସେଠି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ 11 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମନାନ୍ତର ଭଳି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଏତେଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବାର ଅଛି। ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, 15 ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନ ହେଉ ବା ବୁଝାମଣା ନ ହେଉ, ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖା ନ ଦେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର 15 ମଇ 2025କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ହେବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ରଟି ବହୁତ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁମଧୁର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ।
शनि आपणकर भाग्य भाव ही विराजमान अछंती। तो एही मासरे आपणकर भाग्य आपणको पूर्ण मात्रा रे साथ देब। तो 11 फेब्रुआरी को जेतेबेले बुध आपणकर नवम भाव को गोचर करिवे सेतेबेले आपणकर भाग्य आहुरी भी मजबूत होई जिवो। तो आपण फेब्रुआरी मासरे जदि कोनोसी बड़ डिसिजन नेबा को चाहुचंती किंबा इन्वेस्टमेंट करबा को चाहुचंती किंबा कोनोसी बड़ कार्य आरंभ करबा पई चाहुचंती कोनोसी मीटिंग किंबा डील करबा को चाहुचंती किंबा आपण एपरि कोनोसी भी कार्य करबा पई चाहुचंती जहा आपणकर भाग्य उपरे निर्भर करे तो से सब कार्य आपणकर 11 फेब्रुआरी परे बहुत अधिक भल रहिबो। तो आपण जदि 11 फेब्रुआरी परे एही सब कार्य करंती तो निश्चिंत भाव में आपण को अधिक सफलता प्रदान करिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कार्य क्षेत्र अर्थात कैरियर किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने दशम भावटी होइथाय आपणकर कैरियर रो भाव। तो आपणकर दशम भावर अधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तो जेबेठु गुरु आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती सेबेठारु निश्चिंत भाव में आपण निजर कैरियर को नेई चिंतारे रहउछंती। जेपरि गुरु आपणकर द्वादश भावरु प्रथम भाव को चलन करिवे तो निश्चिंत भाव में ए सब समस्या आपण को धीरे धीरे पदा को बाहरी आसीबे। तो बंधु माने गुरु आपणकर प्रथम भाव को जेतेबेले आसीबे तो गुरु आपणकर पंचम भाव सप्तम भाव एवं नवम भाव को दृष्टि देबे। तो 15 मई 2025 परे निश्चिंत भाव में आपणकर कैरियर रे गोटे बहुत बड़ सकारात्मक परिवर्तन देखा मिलिबो। तो वर्तमान आपणकर राशि अधिपति बुध आपणकर 11 फेब्रुआरी को नवम भाव को चलन करिवे एवं शुक्र मध्य आपणकर बहुत मजबूत स्थिति रे अछंती। तो एही मासरे आपण बहुत रिलैक्स अनुभव करंती करिवे निज हिसाब रे आपण कार्य करि परिबे। आपणकर दशम भाव रे राहु विराजमान थिबा हेतु आपण को कार्य क्षेत्र रे डिसैटिस्फैक्शन देखा देई पारे बा डिसैटिस्फाइड रहिबे। गुरुंकर द्वादश भाव रे विराजमान यह दर्शाई थाए जे आपण निजर काम रे खुशी रही पारिबे नाही। कार्य क्षेत्र रे एपरि किछि घटना घटिबो कार्य क्षेत्र रे एपरि किछि घटना घटिबो बा एपरि किछि परिस्थिति रहिबो जहा द्वारा आपण को शांति मिलिबो नाही। मात्र शुक्र जेहेतु आपणकर दशम भाव रे रहिछंती बा बहुत उच्च स्थिति रे अछंती तो एही मासरे आपणकर काम कार्य रे मन लागिबो। राहु आपणकर दशम भाव रे थिबा हेतु राहु आपण को चालाक एवं चतुर बनाइबे एवं जे माने पॉलिटिकल क्षेत्र रे अछंती सेमानक पई यह शुभ फल प्रदान करिवो। आपण जदि टेक्निकल लाइन रे अछंती इंजीनियरिंग बा सॉफ्टवेयर ए सब क्षेत्र रे जदि आपण कार्य करूछंती तो ए सब रे आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण जदि डिजाइनर अछंती बा कलाकार अछंती तो आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। आपण जदि कोनोसी कंपटीशन रे पार्टिसिपेट करबा को चाहुचंती तो एही मासटी आपणक पई अनुकूल रहिबो। तो निश्चिंत भाव में आपण कोनोसी कंपटीशन रे पार्टिसिपेट करबा उचित। तो मोटामोटी भाव में देखा गले एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर कैरियर 70 ରୁ 80% भल रहुछि। मात्र गुरुंक पई आपण को कार्य क्षेत्र रे टिके डिसैटिस्फैक्शन देखा देई पारे। तबे जेउ मानक पाखरे कोनोसी चाकरी नाही बा आपण चाकरी पई प्रिपरेशन हेउछंती तो 13 फेब्रुआरी को सूर्य जेतेबेले निजर राशि परिवर्तन करिवे तो 13-14 फेब्रुआरी परे आपण को चाकरी मिलिबार संभावना रहुअछि। सेथिपई आपण चेष्टा जारी रखंतु। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने 11 फेब्रुआरी परे जेतेबेले बुध आपणकर राशि परिवर्तन करिवे सेतेबेले आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति बहुत ही भल रहिबो। आपणकर इनकम रे ग्रोथ हेबो। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे जे प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा एही मासरे आसुथुबा अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आसुथुबा समस्या गुड़िक दूर होई जिवो। तो सेथि पई आपण प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्रर जप 108 थर निश्चय करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण गायत्री मंत्रर जप अवश्य करंतु एवं बुद्धंकर बीज मंत्रर
ଜପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି